नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बिहार में। फ्रेंड्स, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आएंगे जिस पे चर्चा करना है। आज हम एसडीएम के कार्य, उसके क्या भूमिका होती है, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, किन किन क्षेत्रों में उनके कार्य करने होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अंत तक देखिए। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ रोल्स ऑफ एसडीएम के बारे में। फ्रेंड, एसडीएम एक बिहार प्रशासनिक सेवा का एक पद है। अगर बीपीएससी के तहत जो भी सिलेक्शन होता है उसमें अगर सर्वोच्च पद माना जाता है और यह काफ़ी सम्मानजनक पद है। समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा का भी पद है। इसमें सम्मानजनक वेतन और अन्य सुविधाएं के लिए है, जिस कारण युवाओं को, छात्रों को सबसे अधिक रुचि रहता है इस सेवा में जाने के लिए। तो यह एक बहुत बड़ा पद है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके फंक्शन ऑफ रोल्स ऑफ एसडीएम का किन किन क्षेत्रों में कार्य होता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक है, इसके डेवलपमेंट के कार्य देखता है, विकास का कार्य देखता है, या न्यायिक भी देखता है, और दंडाधिकारी और अन्य में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसके बारे में कि यह जो विभाग है, यह समान प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है और इसे हम एसडीएम बोलते हैं, यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं। अगर हिंदी में कहा जाए तो शुद्ध रूप से इसे उप प्रभागीय न्यायाधीश कहा जाता है, और उसे एसडीओ भी बोला जाता है। अन्य भी नाम है, यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर कहते हैं, यानी कि अनुमंडल पदाधिकारी। यह अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी होते हैं, यानी कि जिस प्रकार से अगर ये देखा जाए तो एक जिले में एक डीएम होता है, यानी कि एक आईएएस होता है, उसी प्रकार से यह एक अनुमंडल में एसडीएम या अनुमंडल का पूरा हेड होता है। इसके अंदर अनुमंडल स्तर के जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी विभाग हैं, उन सभी कार्यों की निगरानी, उनके विकास के काम और इस सुपरविजन का कार्य करते हैं अनुमंडल पदाधिकारी। इन्हें वरीय उपसमाहर्ता भी कहा जाता है। और यही एसडीएम जब इनके या अन्य जिलों में या इनका जब प्रमोशन होता है तो इन्हें सीनियर डिप्टी कलेक्टर भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इनके नीचे कौन कौन से पद हैं जो इनके अंतर्गत नीचे में कार्य करते हैं। जैसे कि उप जिला अधिकारी होते हैं, तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं और राजस्व निरीक्षक। इस प्रकार के जो ये पद हैं इनके, यानी कि जो एसडीएम है उसके नीचे में कार्य करते हैं। अब देखते हैं कि प्रशासनिक क्या है। जैसे कि सबसे प्रमुख कार्य है कि इन्हें लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून व्यवस्था को सही बनाए रखना है, यानी कि अपने अनुमंडल के जितने भी क्षेत्र हैं अनुमंडल स्तर पर, तो कानून व्यवस्था को सही करना है। इन्हें धारा 144 लगाने का शक्ति होती है, धारा 144 लगाने की शक्ति होती है, और 107 भी लगाने की शक्ति होती है। 107 यानी कि जब चुनाव का समय आता है तो उस समय 107 लगाया जाता है वैसे व्यक्तियों पर जिन्हें लगता है कि वह चुनाव में धांधली कर सकता है, या वह किसी प्रकार का आपराधिक पृष्ठभूमि का छवि वाला व्यक्ति हो, तो उसके लिए 107 भी लगाया जाता है। और उन्हें देखिए, कारफू लगाने का इन्हें पावर होता है। एसडीएम को आंसू गैस छोड़ सकता है। अगर कोई जैसे कि सड़क जाम कर दिया है, काफ़ी लोग इकट्ठा हो गया है, अगर इस प्रकार से अगर लाठी चार्ज भी करने का यह आदेश दे सकता है। या निर्णय लेने के लिए सबसे बड़ी पावर होता है कि एसडीएम जो होता है प्रशासनिक होता है, और यह निर्णय लेने के लिए इसके पास पूरी क्षमता होती है। अब देखिए, यह विकास का भी कार्य करता है। विकास के अंतर्गत जितने भी कार्य हैं अनुमंडल स्तर के या बिहार सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित हो रही है उसको सही ढंग से क्रियान्वयन करवाना है, या डेवलपमेंट का कार्य करवाना है, विकास का कार्य करवाना है, या अनुमंडल स्तर के सभी विकास के कार्यों का ये प्रमुख होता है, उसकी निगरानी कर सकता है और उसे जांच करने का भी आदेश दे सकता है। उसके बाद देखिए, न्यायिक में अगर देखा जाए तो इसे जांच करने का है। कोई भी अगर मामला आया है किसी भी प्रकार का है तो उसे जांच करने के लिए इनके पास पावर होती है, या अपने से अधीनस्थ जो भी हैं अधिकारी हैं, या जो भी उस क्षेत्र के या स्थानीय क्षेत्र के अगर कोई अधिकारी है, जैसे कि बीडीओ हो गया या सीओ हो गया, तो उन्हें यह जांच करने का आदेश दे सकता है। और अरेस्ट करने का भी इन्हें पावर है, या अरेस्ट करने का भी आदेश जारी कर सकता है। सामाजिक सुरक्षा, जितने भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा है, जितने भी सरकार के द्वारा सोशल वेलफेयर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि विधवा पेंशन हो गया, या जो भी बूढ़े लोगों को जो पेंशन दी जाती है, या सरकार के द्वारा जो भी जैसे पीडीएस के माध्यम से उन्हें खाद्यान्न मुहैया कराई जाती है, तो इस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा के लिए ही ये पूरी इन्हें जिम्मेदारी होती है कि सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए। और आपराधिक प्रक्रियाओं की
मैटर जितने भी होते हैं, जैसे कि उन्हें जांच करना है या उन्हें आदेश देना है या उन्हें आगे बढ़ाना है, तो इस प्रकार के भी कार्य होते हैं या न्यायिक के अंतर्गत आते हैं और ये एसडीएम के अंदर ही कार्य आते हैं। अब हम बात करते हैं मजिस्ट्रेट पावर यानी कि दंडाधिकारी, तो इसके पास छापेमारी करने की पावर होती है कि या छापेमारी करने का आदेश दे सकता है, या चुनाव के समय आरओ बनते हैं जब चुनाव होता है, जैसे कि अगर सांसद का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, अगर या ग्राम पंचायतों का भी चुनाव होता है, तो उस समय यह संबंधित क्षेत्र की इन्हें आरओ माना जाता है। यानी कि आरओ का मतलब ये रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, जैसे कि चुनाव संबंधी जो भी उन्हें जो पावर मिलते हैं चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो अपने क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए नियम कानून को क्रियान्वयन करना है, या कितने जैसे कि समय सारणी को बनाना, या किसी भी प्रकार की अगर अनियमितता होती है तो उसको जांच करना है। और इस प्रकार से चुनाव होता है तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, किसी प्रकार की उसमें धांधली नहीं हो, ये सभी कार्य की जिम्मेवारी एसडीएम का होता है। उसके बाद देखिए प्रमाण पत्र, जितने भी अनुमंडल स्तर के प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते हैं, जैसे कि एससी एसटी या डोमिसाइल वगैरह, या किसी भी प्रकार के अगर प्रमाण पत्र जो कि अनुमंडल स्तर के होते हैं, अगर उन्हें बनवाया जाता है तो उसमें एसडीएम की भूमिका होती है, यानी कि एसडीएम का ही उस पर सिग्नेचर और मुहर होता है। अब बात करते हैं निरीक्षण करने का भी है, यानी कि सुपरविजन, यानी कि जो भी अनुमंडल स्तर के जितने भी अगर विभाग में कार्य कोई है या सरकार के द्वारा कोई भी योजनाएं चल रही है या किसी भी प्रकार की अगर उन्हें लगता है कि ऊपर से आदेश आया, जैसे कि मान लीजिए एसडीएम के ऊपर डीएम का आदेश है, तो उसे वह जांच करने के लिए आदेश दे सकता है, या जांच करने के लिए एक कुछ लोगों को नामित कर सकता है। और देखिए सीआरपीसी आईपीसी, इसके बारे में भी इसके अधिकार हैं कि इस दंडाधिकारी के माध्यम से सीआरपीसी के तहत अगर कोई जैसे कि कोई जांच करना है, निगरानी करना है, तो इस प्रकार से भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं अन्य में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे पीडीएस सिस्टम है, अगर सबसे प्रमुख रूप से देखा जाए तो जो पीडीएस होता है जिसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, यानी कि जन वितरण प्रणाली होती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी वर्तमान में ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है, इसीलिए इसे पूछे जाने की भी संभावना है। तो ये जो जन वितरण प्रणाली है जिसके माध्यम से खाद्य सुरक्षा को मुहैया कराया जाता है, अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसमें चावल गेहूँ दिए जाते हैं, और इसके पहले चीनी भी था जिसे बंद कर दिया गया है। तो जो पीडीएस होते हैं जिसे हम इसके जो दुकानदार होते हैं, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में डीलर बोलते हैं, तो उन्हें लाइसेंस देने का पूरी जिम्मेवारी इनको है, वे लाइसेंस देते हैं और वे जांच भी करते हैं। अगर किसी प्रकार के गड़बड़ी पाया गया या शिकायत आया तो जांच करने का आदेश है, अगर उसमें गड़बड़ी मिलता है तो वह लाइसेंस को रद्द भी कर सकते हैं, और वह आवश्यकता अनुसार दंड देने का भी प्रावधान है। तो पीडीएस पूरी तरह से इनके ही अंतर्गत काम करता है, उसकी पूरी जिम्मेवारी होती है इन्हें जांच करने का, उसको सही ढंग से चलाने का। और ये जो पैक्स है जिसे हम लोग या ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से मुखिया का चुनाव होता है उसी प्रकार से पैक्स का भी चुनाव होता है। इसे पीएससीएस बोलते हैं, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बोलते हैं, प्राथमिक कृषि साख समितियाँ होते हैं। इसका भी जो भी निगरानी है या इसके चुनाव के समय आरओ अगर उन्हें बनाया जाता है, या इसके संबंधित जितने भी कार्य होते हैं या उस क्षेत्र में क्या योजना आ रही है, क्या सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो इस सब का भी निगरानी सुपरविजन के कार्य एसडीएम का ही होते हैं। उसके बाद देखिए भूमि संबंधी मामले होते हैं, भूमि संबंधी अगर कोई विवाद होता है, अगर कोई भूमि को लेकर दो व्यक्तियों के बीच या दो पक्षों के बीच विवाद है, तो उस पर यह जांच कर सकता है, निगरानी कर सकता है, और उसे जब तक कि उस पर अच्छी तरह से अगर निर्णय नहीं है तब तक उसको मामले को उस पर यानी कि उस भूमि को उस पर वो धारा लगा करके उसको रोक सकता है। और योजनाओं को क्रियान्वयन में सरकार के द्वारा जितनी भी प्रकार की संचालित योजनाएं है किसी भी क्षेत्र की, तो उस योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वयन करने का कार्य एसडीएम को होता है। और ये अनुमंडल स्तर के माध्यम से या अपने के ऊपर से अगर जैसे कि डीएम के आदेश से या किसी भी प्रकार से अगर इन्हें जो भी जिम्मेवारी मिलती है उसको माध्यम से क्रियान्वयन करने का कार्य करते हैं। राजस्व कार्य में इनकी भूमिका होती है, राजस्व के कार्य में होती है, जैसे कि राजस्व से संबंधित अगर कोई मामला आया है चाहे विवाद का हो, या राजस्व जितने भी इसके अंदर के जैसे कि अगर राजस्व कर्मचारी हुए जिसे रेवेन्यू अफसर बोलते हैं या सीईओ, इन लोगों के अंदर अगर इन्हें भी ऊपर से आदेश देने का इनके पास पावर होता है, और वह किसी भी प्रकार के अगर वो कार्य करते हैं, अगर उनमें ऐसा लगता है कि एसडीएम को इसमें कुछ गड़बड़ी हो रहा है या उन्हें शिकायत मिलती है, तो उन्हें जांच करने का आदेश है। आपदा प्रबंधन के समय भी इन्हें
उन्हें पूरी तरह से इन्हें पावर मिलती है कि चाहे वो प्रकृति का आपदा हो, चाहे वो मानवकृत आपदा हो, आपदा प्रबंधन का कार्य करना है या किस प्रकार से राहत और पुनर्वास का जो कार्य चल रहा है किस प्रकार से चलाना है, तो ये भी एसडीएम के है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एसडीएम को बहुत बड़ा पद है और उन्हें काफ़ी कार्य करने होते हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो न्यायिक हो, चाहे विकास के काम हो या अन्य में देखा जाए तो यानी कि कुल मिलाकर देखें, जैसे कि देखिए यहाँ सार्वजनिक संपत्ति का जो रख रखाव होता है, जो सरकार की संपत्ति है या जैसे बिहार सरकार की संपत्ति है या भारत सरकार की संपत्ति है, तो इसकी जो निगरानी रखने का कार्य है वो भी एसडीएम के पावर में आता है। और जो भी संयुक्त जो संपत्ति का विवाद होता है उसको निपटारा करना है, उसको जांच करना है, जो किस प्रकार का मामला है, कहाँ तक उचित है, या भूमि को रिकॉर्ड रखना है भूमि के बारे में, यानी कि राजस्व के अंदर ही है। ये सभी जो है ये सभी एसडीएम के पावर हैं, एसडीएम के कार्य के अंतर्गत आते हैं। वो प्रशासनिक हो, विकास हो, चाहे न्यायिक हो या दंडाधिकारी हो, है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एसडीएम का जो पद है काफ़ी एक विविधतापूर्ण है, एक महत्वपूर्ण भी है और एसडीएम को चुनौतीपूर्ण भी कार्य माना। क्योंकि इन्हें देखिए तो ये जो 24/7 आवर्स इनके कार्य करने होते हैं, काफ़ी बड़ा कार्य होता है क्योंकि यह प्रशासनिक पद होता है। इसमें कोई निश्चित सीमा नहीं है कि इस क्षेत्र में क्या कार्य करना है, बहुत बड़ा इन्हें कार्य का जो अवसर मिलता है। अब हम बात करेंगे कि इनके ट्रेनिंग के बारे में कि इनकी ट्रेनिंग कब होती है, कहाँ होती है। तो इनकी ट्रेनिंग अगर देखा जाए तो बिहार में इनकी जो नियुक्ति होती है वो बीपीएससी के माध्यम से होती है, बीपीएससी के माध्यम से होती है। और बीपीएससी का सर्वोच्च पद इसको माना जाता है बिहार प्रशासनिक सेवा, जिसमें एसडीएम आते हैं। और इनकी ट्रेनिंग होती है बीपार्ट में। ये बीपार्ट यानी कि पटना में ही है, जिसे बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। इनके बिहार लोक प्रशासन ग्रामीण विकास संस्था जो पटना में ही स्थित है, फुलवारी शरीफ में है, वहाँ पे इनकी प्रशिक्षण किया जाता है। उसके बाद से इन्हें पोस्टिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स हमने ये देखा कि किस प्रकार से फंक्शन एंड रोल्स ऑफ एसडीएम, यानी कि एसडीएम के क्या क्या कार्य होते हैं, उन्हें क्या भूमिका होती है, प्रशासन में क्या भूमिका होती है, विकास के कार्य में क्या होती है, न्यायिक कार्य में क्या होती है, इस प्रकार से हमने देखा। और एसडीएम से संबंधित जैसे कि उनके वेतन क्या हैं, उनके अन्य सुविधाएँ क्या मिलती है, या उनका प्रमोशन कहाँ तक होता है, कैसे होता है, और उन्हें जो भी सुविधाएं मिलती है उसके बारे में एक हम अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ फ्रेंड्स इस बारे में चर्चा किया कि एसडीएम की जो भूमिका है, यानी कि उसके क्या रोल हैं और फंक्शन क्या है, उसके बारे में हमने देखा। फ्रेंड्स यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग 64वीं बीपीएससी के साक्षात्कार देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जितने भी लोग 64वीं बीपीएससी के लिए मुख्य परीक्षा दिए हैं, उन लोगों के लिए साक्षात्कार के समय काफ़ी सहायक होगा। क्योंकि एसडीएम सभी लोगों की वरीयता क्रम में पहले स्थान पे ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि ये बीपीएससी के तहत बहुत बड़ा पद है। तो हम एसडीएम के बारे में संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आप एसडीएम बनना क्यों चाहते हैं, या आपका जॉब प्रेफरेंस में पहले चॉइस है एसडीएम है, डीएसपी क्यों नहीं है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप अगर एज एसडीएम बनते हैं तो आप बताइए कि एसडीएम के क्या कार्य होते हैं। तो इन सारे सामान्य जानकारी अगर होगी तो इन्हें जवाब देने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि देखिए 64वीं बीपीएससी में एसडीएम के पद है कुल 28 पद है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, समान श्रेणी के 14 है, और एससी कैटेगरी यानी कि जो अनुसूचित जाति होते हैं उन्हें 4 है, और एबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5 सीटें हैं, और बीसी यानी कि बीसी के लिए 4 है, और बीसीएल फीमेल जो होती है जो रिजर्व होता है 28 सीटें है। तो ये कुल मिलाकर के 28 सीट है, जो कि एसडीएम का 28 सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स थैंक यू।